दोस्तों नथिंग ने ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं करना चाहिए था। मतलब इतने हार्श वर्ड्स मैंने किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के बारे में नहीं कहे हुए हैं और हमने अभी तक कम से कम 1000 अनबॉक्सिंग किए हुए हैं, 1000 फोन्स देखे हैं, रिव्यूज किए हुए हैं, बट दिस वन आई एम जस्ट नॉट श्योर। और मैं आपको पर्सपेक्टिव देता हूं, इनफैक्ट 2 मिनट में आपको बताऊंगा मुझे क्या लग रहा है नथिंग फोन के बारे में, क्योंकि देखिए नथिंग एक स्टार्टअप है एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन न्यू कंपनी इज कमिंग डूइंग समथिंग यूनिक, यू नो आई एम हैप्पी, अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत जो फोन्स हैं बोरिंग होते जा रहे हैं, सिमिलर चीजें कर रहे हैं, बट नथिंग कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 साल से कुछ नया लाने की। पर 2-3 चीजें दोस्तों, ये फोन इंडिया के लिए बना ही नहीं है। शायद इट वाज ओनली फॉर यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, जहां पे 799 899 वगैरह जो प्राइस है डॉलर्स एंड यूरोज में, वो ठीक है। मतलब अभी तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, फर्स्ट लुक वीडियो में मैंने प्राइसिंग के बारे में बहुत कहा था कि फ्लैगशिप प्राइसिंग है, अब मैं प्राइसिंग को भी डिस्काउंट कर रहा हूं। दिस फोन इटसेल्फ हमने जो यूज किया, जो एक्सपीरियंस रहा, वो इतना अच्छा नहीं था। फॉरगेट अबाउट बीइंग फ्लैगशिप, फॉरगेट अबाउट प्राइस, द फोन इटसेल्फ। और याद रखिए दोस्तों, काल पे इतना कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटी को देख के ये फोन डेफिनेटली नहीं बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से किसी और चीज को देके, किसी और चीज के लिए ये फोन उन्होंने बनाया हुआ है, शायद इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए, कि भाई ये दिखाने के लिए कि हम फ्लैगशिप लेवल के भी फोन्स लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है हार्श वर्ड्स हैं, बट जो है, जो मुझे लग रहा है इस फोन के बारे में, वही मैं बता रहा हूँ। लेट्स ओपन। जी हाँ, फर्स्ट लुक का वीडियो किया था, वहां पे सब स्पेसिफिकेशन वगैरह बताए हुए हैं। अब ये एक एक्सपीरियंशियल वीडियो होने वाला है, जहां पे मुझे क्या लगा इस फोन के बारे में यूज करने के बाद, ये मैं बताने वाला हूँ। 4 या 5 दिन से हम इस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लैट बॉक्स से देखिए, यूनिक चीजें करते हैं नथिंग, वैसे ही इनका बॉक्स भी यूनिक है, डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये भी जो ग्लिफ मैट्रिक्स है वो भी अब यूनिक आ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका कितना यूज है वो भी बताएंगे। दिस इज द फोन। आई टेल यू व्हाट, हाथ में लेते ही आपको पता चलता है कि ये थिक फोन है। सो मच टू टॉक अबाउट फोन। जी हाँ, अब ये देखिए केस दे दी है, विच इज अ गुड थिंग, बट इस केस के पास देखिए, आपको पता है स्कूल में हम जाते थे, वो स्टेंसिल हुआ करता था एंड देन स्टेंसिल से गोल गोल राउंड अलग अलग साइज के हम करते थे, वैसे ही कुछ है। इधर ग्लिफ मैट्रिक्स के लिए है, इधर छोटा सा इनका पेरिस्कोप सेंसर के लिए, एंड देन 2 ऑफ दिस, एंड देन इस बटन के लिए एक कटआउट है। शायद मुझे लगता है नथिंग को लगा कि कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी केस नहीं बनाने वाला है, इसलिए केस दे दी। आई थिंक इट इज अ गुड थिंग। चलिए, USB टाइप C to टाइप C चार्जिंग केबल, जिसकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। डॉक्यूमेंटेशन आता है, जी हाँ, एंड देन वो यूनिक सा सिम कार्ड टूल, आई लाइक दिस। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड, अब फोन के पास देखते हैं। मैंने मेरे फर्स्ट लुक वीडियो में कहा था दोस्तों कि बहुत ही केओटिक डिजाइन है, और वैसे ही कुछ है। ऊपर का जो पेरिस्कोप सेंसर है वो साइड में है, सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। और अगर दूर से आप देखोगे ना, ऐसे लगता है 4 अलग अलग कैमराज हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन 3 कैमराज है और ये ग्लिफ मैट्रिक्स डिजाइन है। ग्लास बैक है, दिस इज हेवी, इट इज थिक। जी हाँ, अगर आपके छोटे हाथ होंगे ना, आपको बहुत बड़ा ये फोन लगेगा। क्रैच गार्ड है, वो निकालने वाले हैं। आवाज, यस 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 यस, नाइस। वैसे ये दोस्तों ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है, आगे गोरिल्ला ग्लास 7 आए हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, देन यू हैव माइक्रोफोन, देन यू हैव USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में एसेंशियल बटन आता है, थोड़ा नीचे है इसका पोजीशन, बट या वो थोड़ा अलग दिखता है, ये देखिए। देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन मिलते हैं। या पोजिशनिंग वाइज इट्स ओके, ये सिर्फ बटन थोड़ा नीचे लगता है। इसेंशियल सर्च आ गया, उसके बारे में बात करूंगा, दैट्स अबाउट इट। सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं तो ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही है। जी हाँ, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। वैसे जो बेस वेरिएंट है दोस्तों, दैट इज 12256। जी हाँ, अब और एक चीज हुई दोस्तों, ये बटन दबा रहा था तब पावर ऑन कर रहा था तो वॉल्यूम नीचे का बटन भी दब गया था, इट वेंट इनटू बूट लोडर मोड। तो ये देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है, दीज आर डिजाइन फ्लॉज फॉर श्योर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का LTPS डिस्प्ले है, LTPO नहीं है। अगेन 80,000 LTPO होना चाहिए, वो नहीं 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। वैसे और एक चीज मुझे इंट्रोडक्शन में ही कहनी थी कि देखिए, ये सब जो होता है कि भाई
लोअर स्पेक्स पे हायर प्राइस डिमांड करना. सैमसंग, एप्पल, दे हैव बीन अराउंड, दे हैव बीन डूइंग दिस थिंग्स, बट फॉर अ स्टार्टअप दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट. डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा LTPO होना चाहिए था. यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स हैं, ठीक ठाक बेजल्स हैं, एवरेज साइज कहूंगा, क्योंकि ये भी थोड़े पतले होने चाहिए. दे आर क्लियरली विजिबल. आजकल 20,000 के फोन्स भी देखोगे इससे पतले बेजल्स होते हैं. सो दैट इज दैट. अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों इसके परफॉर्मेंस के साथ है. जी हाँ, और दूसरी भी चीज है, बट परफॉर्मेंस में ये 8s Gen 4 देता है. आप 79,999 विद ऑफर्स भी आप 70 के ऊपर या 70,000 72,000 ये प्राइस डिमांड कर रहे हो. 8s Gen 4 नहीं, 8 Elite होना चाहिए था इसके ऊपर. आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. हाँ, 12GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है. और एक चीज, बैटरी के मामले में यू आर गिविंग सच अ थिक बिग फोन, 5500 mAh बैटरी, एंड वो भी सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी है. सो बैटरी उस हिसाब से छोटी है मैं कहूंगा. अभी एक फोन आया था दोस्तों जिसमें 5500 mAh की बैटरी थी एंड 177 ग्राम्स उसका वेट था. दिस इज 218 ग्राम्स फॉर 5500. सो बड़ी होनी चाहिए थी, 6,500 तो. और उसकी वजह से क्या होता है पता है, ये टॉप हैवी लगता है. ये जो फोन है ना, अनवील्डली लगता है मेरे हिसाब से. जी हाँ, दैट्स व्हाट इट इज. बट हाँ, 5500 mAh की बैटरी ग्लोबल वेरिएंट में तो 5150 है विद द सेम वेट. सोचिए, 65 वॉट चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग बढ़ा दिए, लेकिन अडाप्टर बॉक्स में नहीं मिलता है. इसका मतलब 2,500-3,000 और आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है कंपैटिबल अडाप्टर लेने के लिए. सो अगेन दैट इज नॉट, मतलब वो एक्स्ट्रा खर्चा है. चलिए अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों. 8s Gen 4 की जो ट्यूनिंग है, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि ये फोन लिटरली थर्मल्स के मामले में 60 डिग्रीज के ऊपर गया हुआ है. यस, हम जब बेंचमार्क वगैरह रन कर रहे थे दोस्तों, लिटरली इट वेंट बियॉन्ड 60 डिग्रीज. आई मीन आप हाथ नहीं लगा सकते. इवन नॉर्मल चीजें आप थोड़ी देर करोगे तो ये फोन गर्म हो जाएगा. सो CPU थ्रॉटल टेस्ट वो भी हमें 20 डिग्रीज तक नीचे लाना पड़ा टेम्परेचर, एंड देन वो चला, एंड 75 डिग्रीज CPU स्टेबिलिटी स्कोर आया. बट GPU रन ही नहीं हो रहा था. आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट GPU थ्रॉटल टेस्ट रन नहीं कर सके हम. अंतुतु स्कोर भी रन किया, इट रैन 1.9 मिलियन वगैरह स्कोर है, विच इज ओके. अच्छी बात है ये है कि BGMI आउट ऑफ द बॉक्स 120 FPS आपको मिल रहा है. बाकी के भी गेम्स आप हाई सेटिंग पे खेल पाओगे, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. वैसे जेंशिंग एंड वुदरिंग वेव्स, ये इनफैक्ट वुदरिंग वेव्स के बारे में बहुत लोग कहते हैं. दोनों के भी जो डिटेल्स हैं, कितना FPS वगैरह मिला, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके देखिएगा. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. कैमरा के बारे में उसके लिए जरूर रुकिएगा, वेट फॉर दैट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. बाकी ये चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों. नथिंग OS, आई थिंक दिस स्टैंड्स आउट, और वो जो हर फोन में हमने देखा हुआ है वही है, क्लीन है UI दोस्तों. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. अपडेट्स टाइम पे मिलते हैं. नथिंग OS 3.5 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15. 5 साल के मेजर अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट. सो यू नो, फॉर अ स्टार्टअप टू प्रॉमिस 5 years मेजर अपडेट्स इज गुड थिंग. सो डेफिनेटली उधर अच्छी बात है. एंड क्लीन UI है, प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह नहीं आते हैं. दोज ब्यूटीफुल विजेट्स आपको मिलते हैं. दैट स्टैंड आउट. मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ठीक ठाक है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है. सिर्फ YouTube में आप HDR प्लेबैक कर सकते हो. स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, और ब्रीफिंग में हमें बताया कि नीचे जो स्पीकर्स यूज हुए वही उन्होंने ऊपर भी इस्तेमाल किए. क्वालिटी ठीक ठाक है, अबव एवरेज है. डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कहूंगा. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट बात, ग्लिफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं. आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई मीन मेरे अगेन मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. एक तो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लॉस्ट द आइडेंटिटी. पहले जो ग्लिफ लाइटिंग हुआ करती थी वो एक आइडेंटिटी थी नथिंग की. मैट्रिक्स से डिस्प्ले लाके शायद दे हैव चेंज्ड पाथ. अब उनका कहना ये है कि ये ज्यादा यूजफुल है. इधर आप गेम्स कर सकते हो, ज्यादा चीजें, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो. इसका SDK भी खोला हुआ है, थर्ड पार्टी डेवलपर्स भी इसके ऊपर गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, और वो भी हम करने वाले हैं. बट मेरे हिसाब से अगेन फोन लेने के बाद आप शायद 2-3 दिन तक उसे आप खेलोगे उसके साथ. उसके बाद में आई एम नॉट टू श्योर उसकी यूटिलिटी क्या है इतनी. और देखिए, ये जो है ये यूनिक चीज नहीं है, नई चीज नहीं है, Asus ने किया हुआ है. इनफैक्ट मेरे हिसाब से लावा ने भी दिया हुआ था एक बजट फोन में. जी हाँ, तो गेम्स तो है दोस्तों, बट एज अ सेल्फी, मिरर सेल्फी निकालना है आपको पीछे से तो वो निकाल सकते हो टू फ्रेम द सब्जेक्ट. देन आपको गेम वगैरह खेलना है, रॉक पेपर सीजर्स, वो आप खेल सकते हो. तो उसके लिए ये जो है ये हैप्टिक फीडबैक वाला बटन दिया हुआ है. सो इट्स नॉट अ बटन, आप सिर्फ प्रेस कीजिए, यू गेट दैट हैप्टिक फीडबैक. आप चेंज कीजिए गेम्स, लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो एक्टिव जो है वो हो जाएगा. वैसे दोस्तों इस बटन की वजह से ना एक्सीडेंटली भी बहुत बार इसेंशियल स्पेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. तो इसेंशियल सर्च, यूनिवर्सल सर्च, जैसे ये आप पूरे फोन में लोकली आप फाइल्स वगैरह भी सर्च कर सकते हो एक ही जगह से. एंड AI भी है उसके अंदर. इसका मतलब आपने कोई सवाल उधर ही पूछ लिया, उधर ही वो आंसर दे देगा. एंड दैट इज क्यूरेटेड. ऐसे जैसे AI पूरे 10-15 चीजें ऑप्शन देता है, वैसे नहीं, क्यूरेटेड एक ही कार्ड जैसी जगह पे आपको दे
देगा, विच इज आई थिंक काइंड ऑफ यूजफुल बट नॉट दैट यूजफुल। बट ये इसेंशियल स्पेस के बारे में एक चीज बताऊं, ये पेवॉल के पीछे भी डालने, ऐसे कहा जा रहा है कि पेवॉल के पीछे डालने, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग वगैरह, आपको मीटिंग रिकॉर्डिंग समरी वो सब करना है तो अभी 300 ही मिनट मिलते हैं आपको। सेंसर्स सभी आते हैं, लेकिन अगेन 80,000 दे रहा हूं तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए था, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल। कनेक्टिविटी सभी ऑप्शंस है, सभी ग्लोबल बैंड्स का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स देयर। वाईफाई 7 आता है, ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है, NFC भी आता है इसके अंदर, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर। eSIM का भी सपोर्ट आता है, या तो डुअल फिजिकल सिम इस्तेमाल कीजिए या फिर एक eSIM एंड 1 फिजिकल सिम। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करते हैं। एंड यू नो व्हाट, फर्स्ट लुक जब हमने किया ना, तभी हमने कहा था, साजिद, इरशाद और मैंने बात की थी कि यार कैमरा इसका सही में अच्छा होना चाहिए, पेरिस्कोप भी दिया है। अभी देखिए पीछे की तरफ आपको 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, आगे सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर भी दिया हुआ है। एक्चुअल अगर मैं फोटोज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो समवेयर अगेन, मतलब स्पेशली जो पोर्ट्रेट्स आप निकालते हो, बोके है जो बहुत अननेचुरल लगता है, कहीं कहीं पे तो बहुत सारी चीज़ें ब्लर हो जाती है, सो एज कटआउट वगैरह इतना अच्छा नहीं है। इवन कलर शिफ्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कलर्स भी वॉश्ड आउट ही लग रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, मैं सिर्फ नेगेटिव कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देखिए, हमने बहुत सारे फोटोज लंदन में निकाले हुए जब हम उधर थे, इधर भी बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस में फोटोज निकाले हुए हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। I'm not too impressed with the cameras, to be honest. हाँ, कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो कैमरा फीचर्स अच्छे हैं, बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह आते हैं, आपको रेट्रो फील वगैरह चाहिए, वो सब चाहिए, वो सब आप कर सकते हो। अगेन फीचर्स के मामले में पोर्ट्रेट है, फोटो वीडियो मोड है, एक्शन मोड है, मैक्रो मोड है, तो टेलीफोटो से आप मैक्रो भी निकाल सकते हो। एंड देन बाकी के नाइट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, एक्सपर्ट मतलब प्रो मोड जो होता है जहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, वो सब है। एंड डिसेंट कैमरा ऐप भी अपडेट हो गया है, इट इज बिकम मोर यूजर फ्रेंडली, दैट इज व्हाट कैमरा इज। एक चीज अच्छी है दोस्तों, सभी सेंसर से आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो, सो वीडियोग्राफी में दे हैव इंश्योर्ड कि सब 4K 60 FPS है, विच इज गुड। और एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये जो रेड डॉट पहले भी हुआ करता था, बट रेड डॉट सिर्फ देखने के लिए था, दिखाने के लिए था, बट अभी फंक्शनल हो गया। इसका मतलब जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इनफैक्ट आई विल शो यू, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, दिस ब्लिंक्स, ये देखिए, तो आपको पता चलता है। फोटो जाके देखिए, ओरिजिनल क्वालिटी में हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। और दोस्तों ये देखिए, प्लीज कीप इन माइंड, मैं ये फ्लैगशिप, नथिंग ने कहा है कि हमारा फोन ये फ्लैगशिप फोन है, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे, दैट इज फ्लैगशिप लेवल के, वेदर इट इज कैमरा, वेदर इट इज फीचर्स, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं। और उधर कहीं ना कहीं, मतलब ये जो इतना नेगेटिव मैंने कहा है, द ओनली रीजन इज बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बार सेट कर देंगे नहीं ये हमारा फ्लैगशिप फोन है, तो इस हिसाब से होना चाहिए। उधर वो खरा नहीं उतरता है मेरे हिसाब से, एंड दैट इज व्हाट माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, वेदर इट इज थर्मल, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, वेदर इट इज कैमरा। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। IP68 सर्टिफिकेशन है, 69 नहीं है। 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग आता है इसके अंदर, विच इज गुड। वेपर कूलिंग चेंबर नहीं दिया हुआ है, आई मीन थर्मल्स, सीरियसली अगर आपने इतना बड़ा फोन दिया है, यू कैन डेफिनेटली फिट इन दैट वेपर कूलिंग चेंबर, जो मेरे हिसाब से जरूरी था, क्योंकि इतना गर्म फोन हो रहा है। एंड USB 2.0 दिया हुआ है इधर, अगेन USB 3rd जनरेशन होनी चाहिए थी, इफ यू आर आस्किंग दैट प्राइस, दैट इज व्हाट इट इज। जी हाँ दोस्तों, यही है नथिंग फोन 3। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे, एंड आई वांट टू सपोर्ट, बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप, नई चीजें कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने ये फोन ऐसा पब्लिकली लॉन्च करना चाहिए था इन्हें, शायद कम्युनिटी के लिए लेके आते कुछ लिमिटेड पीसेस, इट वुड हैव बीन गुड। जी हाँ, यही मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस है नथिंग फोन 3 के बारे में। जैसे एक चीज है, आयरनी है कि भाई दिस इज मेड इन इंडिया, जी हाँ, तो और भी सस्ता होना चाहिए था, कुछ फायदा होना चाहिए था उसका। नो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।